हेलो गोल्ड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर दिस वीडियो। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि मार्केट क्या है इस लेवल से यहाँ से रिजेक्शन दे सकती थी एंड सेकंड चांसेस क्या रहने वाले थे इस ट्रेंड लाइन को टच के बाद में या रीटेस्टिंग के बाद में यहाँ से बाइंग जाने के चांसेस थे। तो हुआ कुछ यूं कि यहाँ क्या है, मार्केट में जैसे ही वॉल्यूम आई यानी न्यूज आई तो फंडामेंटली एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ से अपने को बाइंग देखने को मिली है एंड वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण यहाँ का मोमेंट बहुत बढ़ा गया है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में रहे हैं। तो ये वॉल्यूम एरिया फर्स्ट निकल के आ रहा था जिसे बहुत इजीली इसने हिट कर दिया था एंड सेकंड रेजिस्टेंस लेवल जो निकल के आ रहा था वो कुछ ये वाला एरिया था। आज का एनालिसिस क्या कुछ रहने वाला है वो अपने इस वीडियो में जानते हैं। तो ये जैसा कि पहले की स्ट्रक्चर अपने देख रहे हैं यहाँ पे, इसी के अंदर अपने आगे का एनालिसिस करेंगे सेम लेवल पे आप, ताकि साथ साथ में वर्किंग कर सको। तो यहाँ क्या है, आज का एनालिसिस कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि जो अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स है वो अपने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी हैं। तो अपने पिछले जो यूज में आ चुके हैं उन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो आई होप कि आपको ये मेरी स्क्रीन बहुत इजीली यहाँ पे शो हो रही होगी। तो ये क्या है, आज के कुछ रेजिस्टेंस एरिया एंड सपोर्ट एरिया निकल के आ रही हैं। तो आज की लाइव मार्केट में देखने को मिल रहा है कि अपने को इस एरिया से रिजेक्शन ये यहाँ पर गोल्ड ने दिया हुआ था। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने ये एनालिसिस कर रहे हैं एंड यहाँ से क्या है, ये वाला इस रेजिस्टेंस एरिया में आने के बाद मार्केट रिजेक्शन दे रही है एंड इस रिजेक्शन के बाद में यहाँ देखने को मिल रहा है अपने को कि मार्केट क्या है, ये एक बाइंग मोमेंट जा रहा है एंड ये अगर इंटरनल पुल बैक लगाती है तो यहाँ देखने को मिल सकती है। तो आज का ये एनालिसिस कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि मार्केट में क्या है, अगर बाइंग की वॉल्यूम यहाँ ज्यादा रहती है देन मार्केट क्या है इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करने के बाद अपनी कंफर्मेशन मिलेगी वो कुछ रहने वाली है इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद में, यानी कि ये वाला एरिया यहाँ अपने लिए ब्रेक होना चाहिए। इस एरिया को ब्रेक करने के बाद यहाँ से अपनी बाइंग की वॉल्यूम कंटिन्यू रहेगी एंड ये जो ब्रेकआउट होगा वो रियल ब्रेकआउट माना जाएगा एंड ये कुछ पुल बैक देती हुई मार्केट क्या है ऊपर जा सकती है। तो ये अपने लिए एक बाइंग का टारगेट निकल के आ सकता है। एंड अगर सेलिंग के टारगेट की बात कर लें, यहाँ अगर सेलर्स की वॉल्यूम ज्यादा है तो उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या है, ये रिजेक्शन के साथ साथ में ये जो एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सकती है एंड टेस्टिंग के बाद हो सकता है वापस से रिजेक्शन देखने को मिले अपने को बाइंग की ओर एंड अदरवाइज इसे सेल की ओर ब्रेक करती है देन टेस्टिंग के बाद में ये वाला अपने लिए सेलिंग का फर्स्ट टारगेट आ जाएगा। ये वाला जो लेवल है ये अपने लिए सेलिंग का फर्स्ट टारगेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, मार्केट ने प्रीवियस टाइम के अंदर बहुत बार इसे रिस्पेक्ट किया हुआ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो ये मार्केट है इस एरिया को रेजिस्टेंस एरिया की तरह यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो ये एरिया एक अपने लिए टारगेट एरिया बन के आ जाएगा यहाँ। तो अभी के आगे के एनालिसिस में ये अपने को देखने को मिल रहा है कि ये सेलिंग की वॉल्यूम थी एंड ये बाइंग की वॉल्यूम थी एंड जो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो इनके लेवल्स निकल के आएंगे वो भी कुछ सेम यही रहने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा एंड अगर लेवल्स समझ में नहीं आ रहे हैं देन आप मेरे को टेलीग्राम चैनल KRS ट्रेडर्स पे फॉलो कर सकते हैं एंड ये वीडियोस बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बनाई जा रही है एंड इनके टारगेट्स लेवल्स सब कुछ प्रीवियस वीडियो वाले आगे ड्रॉ किए जाते हैं ताकि आपको प्रीवियस एनालिसिस के साथ साथ में आगे का एनालिसिस भी समझ में आता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर, तब तक के लिए आपका एनालिसिस ऐसे ही जारी रहे। Pulling